हैं डायलिसिस वीक में 3 डेज़ होते हैं, तो आज उनका डे था डायलिसिस डे। तो वो गए वहाँ पे, तो वो कह के गए थे कि मेरे वापसी पे आने तक आप लोग कुकिंग वगैरह का जो काम है वो पूरा कर लीजिएगा। तो अच्छा जी, ये आ गई मेरी अमशा नीचे कि मम्मा मैं जी मेरी जान। ओह माय गॉड, अमशा इधर आई, अपने फ्रेंड्स को हेलो बोले। इधर आई अमशा, इधर आई जल्दी से, अपने फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम करें, जल्दी से अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। पूछिए कैसे हैं? ये अमशा आ गई है ऊपर से, अपने वो के मामू ने रखे हुए हैं। अमशा के मामू ने मुर्गी का थोड़ा बहुत एक मुर्गी है और शायद 2 मुर्गियाँ, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा इनका पता भी नहीं है कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। मैं छत पे गई भी नहीं जब से उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो बस ये लोग ऊपर गए हुए थे, तो अभी नीचे आ रहे हैं और मेरा काम बढ़ाने के लिए अमशा की खाला ऊपर लेके गई हुई थी सारे बच्चों को। और अच्छा जी, और वो आ गया, जाजिम भी आ गया है, अब्दुर्रहमान भी आ गया है। और आज हम बना रहे हैं गोभी। तो गोभी की रेसिपी में मेथी भी डलती है, तो मैं बना रही हूँ मेथी। बाकी गोभी हमने कल शाम को बना ली थी, मतलब कटिंग वगैरह उसका सारा कुछ करके रख लिया था। अब मैं कर रही हूँ मेथी का इंतज़ाम कि ये एक मेथी मेरी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम बाकी को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आप लोग उतनी देर मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि आपके घर में जो गोभी पकती है उसकी क्या रेसिपी है, उसमें क्या आप मेथी डालना पसंद करते हैं, या आपको मेथी की फ्लेवर मेथी का गोभी में आता हुआ जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। तो आप कौन सी डालते हैं, पैकेट वाली डालते हैं या ये फ्रेश डालते हैं? वैसे फ़्रेश की बात और होती है और डब्बे वाली की बात और होती है। जो कुदरत की तरफ से मिले हुए हमारे पास तोहफ़े हैं ना, उनकी तो बात ही और होती है। चाहे हम उनको किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल लगा कर उसको महफूज़ करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो बात फ्रेश वेजिटेबल्स में है वो तो आपको डब्बे पैकिंग में नहीं मिल सकती। तो हम ये करते हैं इतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट, तो बाकी का व्लॉग मैं आपके साथ आगे। अच्छा जी, हमने बना ली है मेथी और अब मैं जा रही हूँ किचन में और बाकी की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ किचन में। अच्छा जी, हम आ गए हैं किचन में और हमने गोभी में डालना है कीमा। आलू भी डालने हैं, लेकिन जिस टाइम पे हमने इसमें कीमा डालना है, तो ये हमने प्याज को ब्राउन किया है अच्छे से कटिंग करके। दादी की मामा ने बनाने से पहले ही प्रेशर में प्याज को रख कर दिया था, तो ये रख दिया। अब हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और कीमा डालकर और बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वगैरह डालकर हम इसको प्रेशर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मेथी डालेंगे, मेथी को मैं वॉश कर देती हूँ पानी से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको गोभी में गोश्त अच्छा लगता है कि कीमा? अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ इतनी देर में अमशा की जाजिम और की मामा और अमशा की खाला प्रेशर लगाते हैं कीमे को, और उतनी देर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बच्चे शरारती क्या करें। हादी हादी से हेलो। ये मेरी इज़्ज़त है, ये हमारा अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने इसमें मेथी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया और ये हम टमाटर का ना हमारे पूरा मैश कर लेते हैं, ताकि प्रेशर तो हमने लगाना ही लगाना है, उसमें तो और ही कर देंगे, लेकिन अगर हम इसमें मैश कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी है, ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कर दिया है अच्छे से। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मेरा, तो मैंने चले ऐसे ही सही, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ, तो मैं आटा गूंथती हूँ। ये आटा छान ली हूँ, आटे में मैं ना थोड़ा सा मैदा भी शामिल करूँगी। इसलिए होगा कि हमने जो पराठे बनाने हैं गोभी के साथ, लच्छेदार पराठे बनाने, हाँ लच्छेदार पराठे हम बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए हमारा ये रात का खाना, डिनर भी तैयार हो जाएगा और सुबह का नाश्ता भी। जब हमारे घर में गोभी बनती है ना, तो हमारे घर में गोभी के पराठे ज़रूर बनते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल लेंगे, ताकि हमारे जो है गूंदते हुए घी डालेंगे थोड़ा सा हम, ताकि हमारी जो पराठे ज़रा सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं बंद आटे के पेटे को, और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा मैदा, गिरा मैदा। तो ये मैंने मैदा थोड़ा सा छान के पहले साइड पे किया हुआ, तो मेरा मैदा तकरीबन 1 कप होगा।
ठीक है। और ये जाजिम मेरे पास बैठा हुआ है, मुझे बहुत तंग कर रहा है। और जाजिम डोंट टच, जाजिम नो, जाजिम नो, जाजिम नो, नो नो जाजिम। ये मैंने मैदा डाल के इसमें इसको अच्छे से कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये हमारे पास ऑयल है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है ताकि जब हम पराठे बनाएं तो वो ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे, ठीक है। ये और मैंने लिए पानी डालकर थोड़ा सा हम आटा गूंद लेते हैं। और एक तरफ हमने गोभी को बॉईल करने रख दिया है। गोभी, कुछ लोग गोभी फ्राई करके डालते हैं तो कुछ बॉईल कर लेते हैं एक थोड़ा सा। नो 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 जाजिम नो। और ये जो मेरा जाजिम है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है आज। वो बाहर टेबल पे दे, टेबल पे पड़ी काफ़ी। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, उतनी देर में मैं चलाई। अच्छा तो आज गिरने लगा था। जाओ बस अपना पीरियड लेके आ, तो मैं लेके आती हूँ। मार जंप मार डर क्यों गिरो। चलो जाओ, गिरने से बचाएगा। चलो जाओ जाओ, मैं अपना पीरियड लेके आऊँ। दूध डाल करें इसमें और दूध डाल के दूँगी। हाँ दूध लेके पीरियड लेके जल्दी से। और ये रहा हमारा टिश्यू पेपर। सॉरी इधर, सॉरी सॉरी इधर इधर सॉरी। अच्छा जी हाँ, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो और लाइक शेयर कमेंट, अच्छा कमेंट करना आप लोग शायद भूल जाते हैं, लाइक और शेयर भी कुछ लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। एक्चुअली आगे ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी क्योंकि हम एक सरप्राइज़ स्टडी करने लग गए थे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ले जी, हम आए हैं आपके साथ अपना एक और दिन शेयर करने के लिए। हम गए थे पैकेजेस मॉल। लाहौर में ये सबसे फेमस मॉल है और बहुत ही प्यारा मॉल है। हमने इसे फ़र्स्ट टाइम विज़िट करना है। हम एक्चुअली ना बहुत जल्दी चले गए थे, बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे। अब क्योंकि हमने इसे फ़र्स्ट टाइम विज़िट करना था, सोचा हम तब तक अच्छे तरीके से घूम फिर लेते हैं। इसकी पार्किंग बहुत दूर थी, पार्किंग कहीं और थी और जाना हम लोगों ने कहीं और था। और अपने अपनी बाइक्स वगैरह हमने खड़ी की और पैदल थोड़ा सा चल के फिर हम मॉल तक पहुँच गए। सिक्योरिटी भी ज़ाहिर सी बात है सिस्टम है उनका और अपने अपने सबके तरीके होते हैं। यहाँ पे लाइन में भी हमारी सिक्योरिटी बार बार चेकिंग हो रही थी, यानी कि मीन्स कि हम 2-3 दफ़ा ना हमें चेक किया गया था। सो यहाँ पे हम गए, आप देख ही रहे हैं कि लड़कियों की लाइन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा लड़कियों की लाइन थी। बहरहाल इतनी देर नहीं लगी हमें लाइन में खड़े थे, हम जल्दी अंदर चले गए थे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखी ज्वेलरी। एक्चुअली ये मुझे कंफर्म नहीं है बट हमारे यहाँ पे ना बलोचिस्तान या सोबाद वगैरह की साइड का आई थिंक सो इस तरह की वो ज्वेलरी पहनते हैं, पता नहीं सिंध की पहनते हैं। बहरहाल ये उनकी साइड के ना ज़्यादा वहाँ पे पहनी। यहाँ पर हर किस्म का ब्रांड मौजूद है, आपको हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे मिल जाना है। पता नहीं ये गाड़ी ओपन हो रहा है या कोई काम चल रहा था, मुझे नहीं पता क्योंकि हम ना उस साइड पे गए ही नहीं, हम सीधा ऊपर चले गए थे। सो यहाँ पे आपको बच्चों का, बड़ों का हर किस्म का ब्रांड अवेलेबल है। हर ब्रांड्स के स्टिच अनस्टिच होते हैं, बच्चों की भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेकअप भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जो ना यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ यहाँ पे छोटी सी ट्रेन भी चल रही थी बच्चों को एंजॉयमेंट करवाने के लिए। जाजिम के तायाबू ने लेने थे थोड़े से परफ्यूम, सो हम यहाँ पे इस ब्रांड पे आए। ये पर्सनल मैंने भी यूज़ किया हुआ है तो ये अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग। हमने यहाँ पे परफ्यूम परचेज़ किया और उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत ज़्यादा चले और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत है। यानी कि हर जगह हर कॉर्नर जो है इसका देखने वाला था, बहुत प्यारा लग रहा था। सो हम सबसे पहले ऊपर गए थे, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं
और एन्जॉयमेंट की भी काफ़ी जगह है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। हमने जाजिम के साथ भी फ़न किया था, लेकिन जाजिम की शरारतें यहाँ पर भी नहीं रोक रही थी। एक्चुअली हमने जो एक चीज़ थी ना, आपको हमारी मेरी वीडियो में दूसरी में भी पता चल जाएगा, वो लाना यहाँ पे भूल गए थे हथकड़ी, जिससे बच्चा स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ममा या फादर अपने हाथ में डाल लें दूसरा बच्चे के, और वो आराम से बच्चे को खींच सकते हैं। तो हम भूल गए थे कि हम वो ले आते, वरना तो ईजीली जाजिम ना किया जा सकता था हैंडल, बट है सब ने यहाँ पे बड़ी बड़ी गोद में उठा लिया था। और फिर हम यहाँ पे घुस गए कार फोर्ट में, और बैकजिस का लोग का भी कार फोर्ट है, और एक फोर्ट्रेस में भी कार फोर्ट है। वहाँ पे तो वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वीडियो अलाउ है। और एक्चुअली यहाँ पे हमारा कोई इरादा नहीं था कि हमने यहाँ से माइक्रोवेव ओवन लेना है, बट कुछ परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था। 70,000 का जो माइक्रोवेव ओवन है हायर वालों का, वो आपको 13 और 14,000 में मिल रहा था। एक वाइट कलर का था, एक ब्लैक कलर था। हमने ब्लैक कलर लिया था, वो हमें 14,000 का पड़ा था। यहाँ पे हमने पहले उसको बाय किया, फिर हमें चेक भी एक्चुअली करवाना था, तो उन्होंने कहा कि आपको पेमेंट करने के बाद चेक करवा दिया जाएगा। फिर उसको चेक वगैरह किया तो माशाल्लाह से वो ठीक था। वारंटी भी 1 साल की है, और वैसे 7 डेज़ में आप कार फोर्ट में चेंज करवा सकते हैं, और आफ्टर 7 डेज़ हमें इनकी जो है ना आबिद मार्केट जगह पे है इनकी हायर्स वगैरह की, यानी कि शॉप है, वहाँ पे जाके करवाना पड़ेगा जो भी मसला होगा। और ये है फ़न जो जाजिम, एक ये ट्रेन थी जिस पे जाजिम को एक चक्कर लगवाया था। जाजिम के ताक ही बैठे थे उसके साथ, तो उसे मज़ा आया था। ये म्यूज़िक भी लगा हुआ था कोकोमेलन वगैरह का, और एक ऊपर भी थी जगह, और ट्रेन चल रही थी, लेकिन मैं जाजिम को सिर्फ नीचे ही दिलवाई थी, तो अच्छा लग रहा था। बच्चा इस तरह खुश हो गया था, हैप्पी हैप्पी हो गया। मैंने पूरा एक्टिव एरिया कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे भी ट्रेन के साथ फिर भागना पड़ना था, इसलिए जैसे वो ट्रेन गई और वहाँ से वो ट्रेन वापस आई, वो मैंने सिर्फ कैप्चर कर लिया था। उसके बाद फिर हम एक जगह और ऊपर एक इसके फ्लोर पे चले गए। वो जगह भी बहुत प्यारी थी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से हर जगह अच्छी लग रही थी। कॉर्नर उसका बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पे भी एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप थी, उसके साथ ये ब्रांड्स हैं आपके सामने जो नज़र आ रहे होंगे थोड़े बहुत, और इसके साथ एक शॉप का जगह का नाम था बच्चा पार्टी। यहाँ पे हम ना एक्चुअली वेट कर रहे हैं जाजिम के पापा का, क्योंकि हमने ना माइक्रोवेव ओवन ले लिया था, तो वो ट्रॉली अब बाय स्टेयर्स तो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए वो लिफ्ट के ज़रिए आए थे। वहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे पता और भी ज़्यादा लोग थे। खैर फाइनली वो ऊपर आ गए, हम तो स्टेयर्स से ऊपर आ गए थे, वो यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए थे ट्रॉली के साथ। और इनके साथ ऊपर आने साथ ही यहाँ पे हम घुस गए बच्चा पार्टी में, और यहाँ पे तो जाजिम ने फ़न किया, यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे बाइक्स वगैरह, यहाँ पे हमने वीडियो भी बड़े आराम से बना ली थी। और वो यानी कि बच्चे को अगर आप ट्रायल देना चाहते तो वो भी दे सकते थे आराम से, इजीली था, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी। यहाँ पर जाजिम की ताईमा ने उसको यहाँ पे बाइक पे बैठा दिया था, लेकिन उसको बटन नज़र आ गया था, तो वो उसे दबाने लग गया था। बाइक को चलाने का इतना कोई नहीं खास कर रहा था। और ये उनका एक जो मेल उन्होंने खड़ा किया था, जिससे जाजिम के साथ थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ली। और टाटा बाइक, यही भी बहुत अच्छी जगह थी, बच्चों के खिलौने और बच्चों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त थे यहाँ पे। और इसी के साथ हमने थोड़ा-सा और ऊपर वाले फ्लोर को ज़रा विज़िट किया, थोड़ा-सा खाया पिया, कारफोर से हमने ज़रा चिकन ब्रेड वगैरह ले ली थी, और फिर बाहर निकलने की तैयारी कर दी। और यहाँ पे हमें बाहर आके एक्चुअली पता चला कि बाहर कितना ज़्यादा रश हो चुका है। ये सारी जो मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन, ये लाइटिंग एनी टाइम होती है या नहीं, यानी कि हर रात को की जाती है या नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे आज थी, यानी कि संडे को थी। और इतना रश था बाहर, इतना ज़्यादा रश था कि हम पैदल तो ये क्रॉस ही नहीं कर सकते थे ना। हमने बड़ी मुश्किल के साथ ना ये बाइक से क्रॉस किया था ये जगह। और ये सारा रश इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के फेमस सिंगर आतिफ़ असलम ने आना था। सो हमारे पास उनके पासेस तो थे नहीं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है हम उनका जो है तो वो नहीं बीच में जा सकते थे, इसलिए हम लोग आराम से बाहर आ गए थे। और ये आपको इस रश की वजह से ना, यानी कि लोग जो अंदर जाना चाहते हैं, जो कुछ अंदर तो जाना चाहते ही हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी चेकिंग के साथ ही जाएँगे, ऐसे नहीं जा सकते अंदर। और जो बाकी दूसरे हैं थे ना, वो भी बेचारे फँस गए थे। इतने ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह, जो ऑटो रिक्शा हैं, वो जो है ट्रैफिक में फँस चुके थे। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन बन चुकी हुई है। ये मैंने सही तरह से फ़ोकस नहीं किया हुआ, मगर ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। खैर हम लोग निकल चुके थे, और हम लोगों ने खाया खाना, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का स्टार्ट देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि एनिवर्सरी अब किसकी है। ये है अमशर ईज़ल की माँ बाबा की एनिवर्सरी। एक्चुअली 5 नवंबर को होती है। और क्योंकि शादियों में मसरूफ़ थे इसलिए मुझे दिन लगे वॉइस ओवर करने में। सबसे पहले अमशा की मम्मा ने अमशा के बाबा के लिए स्पेशल खाना उस दिन बनाया अपनी एनिवर्सरी पे। और किचन वगैरह की हालत आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने खाना वगैरह बनाना हो तो फिर सारा कुछ मेस भी क्रिएट होता ही है। सो देर फिर खाना बनाने के बाद किया रेस्ट और फिर उसके बाद किचन कर दिया बिल्कुल नीट साफ़ सुथरा। और खाना हो चुका हुआ था रेडी, बस अनुषा के बाबा का वेट हो रहा था कि वो आए और करने सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अपना क्या कहते हैं खाना भी स्पेशल वाला खाएंगे। और यहाँ पे ऊपर आ गई थी वो बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए। खुद के साथ साथ बच्चों को भी अच्छे से कपड़े बनाए। कपड़े सबसे पहले इस्त्री किए, पीछे से इनके शोर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे। लेकिन उसकी अलग सी वीडियो है, वो आप भी ज़रूर देखिएगा। अमचा और ईज़ल अपनी मम्मा को खूब तंग कर रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अमचा के जो स्कर्ट थी वो प्रेस करके रखी और उसके बाद फिर अपनी क्या कहते हैं क्या ईज़ल के कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस किया। अमशा को ये सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। वो इतनी खुश थी, वो कपड़े पहन के ना वैसे भी बहुत खुश होती है नए कपड़े पहनने के। तो उसने अपने घर वालों में सबको बताना होता है कि ये देखें वाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। घूम के पूरा दिखाएगी कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ या कितनी मेरे पे ये कपड़े मेरे यानी कि जो कपड़ों की ना तारीफ़ की जाए वो ये डिमांड करती है। माशाल्लाह से बड़ी भी हो गई है इसलिए भी इस तरह से है। और यहाँ पर अमशद की मम्मा ने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आपको दिखाती हूँ कि अमशद की मम्मा कौन से कपड़े पहनने वाली है। वो पहनने वाली है रेड कलर का सूट, जो कि उनका फेवरेट है, कलर फेवरेट है। उनको जहाँ पे भी रेड कलर नज़र आ जाए वो उनका बहुत बहुत फेवरेट है। उन्होंने बस लेना ही है, वो चाहे जैसा मर्जी हो, जैसे भी हो। प्यार तो नाम पसंद हर किसी को है होता है, लेकिन रेड तो उनका बहुत ही फेवरेट है। ये रही अमशा की स्कर्ट जो कि फ़र्स्ट टाइम वो वेयर करने वाली है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट किया था उस पर। ईज़ल को स्कर्ट नहीं बनाई थी, ईज़ल को दूसरा ड्रेस बनाया था। उसके दो वीडियो क्लिप नहीं है उसकी। फिर वैसे मैं आपको उसका थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो लिया था तो वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तैयारियों के साथ साथ नीचे इतनी मसरूफ़ थी कि ऊपर वाला जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अक्सर ऐसे ही होता है कि ऊपर जो है काम जो था ना वो कम रह ही जाता है। कमरे में ऐसा मैस क्रिएट हुआ होता है ना कि बस बंदा देता है यार इधर का करना उधर का करना, समझ ही नहीं आती है। अल्लाह का नाम लेके ये काम भी शुरू किया क्योंकि आज का दिन परफेक्टली होना चाहिए था हर लिहाज से। हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए थी, हर चीज़ वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगनी चाहिए थी। स्पेशल डे होता है तो इसने स्पेशल काम सारा कुछ अपना फिनिश करना चाहिए था। यहाँ पे अमशा अपनी मस्तियों में थी, उसे पता चल गया था कि मामा ने वीडियो ऑन की हुई है, कैमरा ऑन किया हुआ है। तो मैं अपने ज़रा एक्शन दिखा दूँ। यहाँ पे अमशा की मम्मा जो है वो फिर कमरा नीट कर रही थी और अमशा है अपने एक्शन दिखा दूँ क्योंकि गायब हो गई थी, ईज़ल के साथ खेलने चली गई थी। सर्दियाँ जो ना आप सबको बहुत पता है एकदम से पड़ने लग गई है। पहले तो एसी नहीं बंद हो रहा था और अब हमारा एसी बंद हुआ ही हुआ है इनका। तो फाइनली अब जो है इतनी बुरी ठंड पड़ रही है ना कि बच्चे अल्लाह ताला खैर करे, सब बच्चे जो हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खैर अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, बच्चों को अच्छी सर्दियाँ गुजरेंगी हम सब की। और इसके बाद ईज़ल भी थोड़े से वीडियो में आने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं, उसको नहीं इतना वो ज़्यादा इतना ना रोने वो बहुत ज़्यादा जल्दी रोने लग जाती है। अमशा ने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी मम्मा की हेल्प की और थोड़ा सा काम भी ख़राब कर दिया। जो उसकी मम्मा तय करके गई थी वो उसने फ़ौरन से ज़रा ख़राब कर दिया। लेकिन बहरहाल उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि वो इस तरह से कि ना करें, तो फिर वो आराम से बैठ गई थी। सारा रूम नीट एंड क्लीन किया बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि मैं सोच रही थी कि इसको क्या कहते हैं डेकोरेट ना भी किया जाए, चीज़ नीट भी हो ना जगह, तो मैं कहती हूँ वो भी खूबसूरत ही नज़र आती है। नीट करके बच्चों की हर चीज़ परफेक्टली रख रुखा के अपने आप को अपने जो सॉरी है कपड़े वगैरह नीट प्रेस वगैरह कर लिए। बच्चों के कपड़े प्रेस हो गए, अपने हस्बैंड के उन्होंने कपड़े प्रेस कर लिए। वो सारा जो है वाइंड अप किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। तो रेस्ट करने के बाद ही क्योंकि बच्चे तो सो जाते हैं, ईज़ल भी सो गई थी,
इंसल को भी ना जल्दी ठंड लग रही थी, इसलिए इसे ज़रा गर्म कपड़े ज़्यादा पड़े। अंश ने भी गर्म वेयर किया था नीचे इनर साइड पर, उसको जो है वो गर्म थे। उसको मैं थोड़ा सा दोपहर का खाना खिला दिया उसकी मम्मा ने। और ये अमशा रेडी हुई है, उसको पता नहीं चला कि कैमरा फ़िलहाल ऑन है, वो खाने में मस्त है। ले जी हमको पता चल गया कैमरा ऑन है, साथ ही उसने खाना छोड़ा और उसने अपनी तस्वीरें देखना शुरू कर दी हैं। और थोड़ी सी चीज़ें की सेलिब्रेशन, केक वगैरह कट किया अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। इन्होंने वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने न्यू मेंबर्स हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। आप मज़ीद भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स और बढ़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ले जी, आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली में माशाल्लाह चल रहा है पूरा पूरा शादी का सीज़न, वेडिंग सीज़न। और इसी तरह हम अपनी फैमिली की माशाल्लाह से 4th वेडिंग में आ चुके हैं। जाजिम और जाजिम की मामा अब जाजिम के नाना नानी के साथ इन शादी पे गई थी। जाजिम के पापा नहीं जा सके क्योंकि उन्हें ऑफिस से उनके काम से छुट्टी नहीं मिली थी, ना ही उन्हें हाफ डे मिल रही थी। ये रहे जाजिम के दोनों भा माशाल्लाह से। अब्दुल अली को थोड़ा सा इस पर गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो अपने अब्बू की गोद में ही बैठा हुआ था। वो नहीं चाह रहा था, यानी कि दादा अब्बू हैं जिनको वो प्यार से अब्बू कहता है, वो नहीं चाह रहा था कि वो किसी और के पास जाए, तो हाथ लगाता ना चिढ़ रहा था। बेसिकली इसकी रीज़न थी, उसे भूख लगी हुई थी। सो उसे जैसे ही पीरियड मिला वो साइड पर लेट गया और साथ ही अब्दुल रहमान ने देखा कि अब्बू की गोद फ्री है, तो वो उनकी गोद में जाके बैठ गया। और क्योंकि सॉन्ग्स प्ले थे तो आज फर्स्ट टाइम अब्दुल रहमान को भी सॉन्ग्स पे जो है ना डांस करते देखा, वरना अदरवाइज़ वो करते नहीं है। माशाल्लाह से प्लीज़ कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह लिखिएगा, प्यारे बहुत ज़्यादा लगे इसलिए। और सबसे पहले थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा, जाजिम के नाना अब्बू और बड़े नाना वगैरह थोड़े से उनका शूट था। और यहाँ पे जाजिम भी अपने अब्बू को देखा कि अब मेरी बारी है, मैं भी डांस करूँगा। जाजिम और अमशा का अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो डांस के बहुत ज़्यादा शौकीन। सो सॉन्ग्स प्ले हैं तो ऑफ कोर्स जाजिम ने डांस तो करना ही करना है। सबसे पहले दूल्हे की जो है वो हुई गाना बजाने की रस्म। उसको उसके मामू जो लगते हैं, एक्चुअली जाजिम के जो नाना अब्बू हैं वो उनके दूल्हे के मामू लगते हैं, इसलिए उन्होंने रस्म पहले पूरी की और फिर उसके बाद बहन ने जो है मेहंदी की ट्रेस लेके आराम से आई। और एक्चुअली मैंने ना उसकी, हम जब मेहंदी लेके आ रहे थे ना, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे हाथों में ही थी प्लेटें, तो फिर वीडियो कैसे बना सकते थे। कोई और भी नहीं मुझे मिला कि मैं उसको कहती कि सामने से वीडियो बना ले। बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह, एक ये प्लेट थी, 2 प्लेटें थी और छोटी छोटी प्लेट्स हमने छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ाई हुई थी। प्लेट्स भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसके ऊपर मेहंदी लिखा हुआ है, शायद मैं ना सही तरह फोकस नहीं कर पाई उसका, लेकिन बहरहाल इसलिए ना मेहंदी लगा अच्छी लग रही थी। और यहाँ जाजिम ने का तो आज शादी पे बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ था ना। वो पहले स्टार्ट में तो उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो कुछ मेरी गोद से भी उतरे। हालांकि मुझे जाजिम ने कभी कहीं पे भी माशाल्लाह से तंग नहीं वो इतना करता, लेकिन इधर इसने थोड़ा सा ना ज़रा तंग कर दिया था, बल्कि ज़्यादा ही तंग कर दिया था। फिर जाजिम को किसी तरीके से थोड़ा रिलैक्स किया, बहन भाइयों से, उसके बाकी भाइयों से इसको मिलाया कि थोड़ा सा उनके साथ ना इन्वॉल्व और उधर ज़रा टाइम ज़रा स्पेंड करे, मुझे ज़रा छोड़े तो दे यहाँ, वरना तो मैंने ये वाली वीडियो भी नहीं ना बना सकनी थी, मुझे उसने मौका ही नहीं दे रहा था कि मैं कुछ कर सकूं। हाँ बहरहाल यहाँ पे माशाल्लाह से दूल्हे की एंट्री करवाई गई। सब भाई कज़न दोस्त वगैरह जो थे उसको लेकर आए दुपट्टे में, जिस तरह से अक्सर पाकिस्तानी जो हैं अपने दूल्हा दुल्हन को इसी तरीके से लेके आ सकते हैं। कंबाइन मेहंदी नहीं थी, ये सेपरेट मेहंदी थी, जिससे यहाँ पे सिर्फ आपको दूल्हा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दें, सलामत रहें। आपने प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आमीन लिखना है। और इसी तरह फिर बाकी सब हमारी फैमिलीज़ जो ग्रुपिंग फ़ोटो थी वो स्टार्ट हो गई। भाइयों दोस्तों ने अलग ली, बहनों वगैरह ने सबने सेपरेट ली, फैमिलीज़ की जिस तरह से होते वैसे सबने अलग अलग। उसके बाद हो गया खाना, यानी कि खुल गया खाना। और माशाल्लाह सारे बच्चे यहाँ पे मेरे पास मौजूद थे, खा रहे थे। और इतने अच्छे तो नहीं हैं वैसे कि ये आराम से बैठ के टिक्की के खा लें, लेकिन एक दूसरे को देख के ना फिर भी ना शौक चढ़ता कि हम अपने हाथों से खुद ही खाएंगे। ज़्यादा मैंने दिया भी नहीं जाजिम को कि नहीं मैं खिलाती हूँ, चलो मैंने कहा एक दूसरे को देख के खा रहे हैं तो खाते रहे माशाल्लाह से। फिर भी इन्होंने कुछ तो खा ही लिया था। ये हैं जाजिम की मामी, नानो, मामा और मामा की फुप्पो जिनके बेटे की एक्चुअली शादी थी वो है। और ये रहा अब्दुल रहमान माशाल्लाह से जाजिम। बच्चे आपस में थोड़ा थोड़ा लड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी खेलना भी इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ है। जाजिम और मम्मा ने थोड़ी सी अपनी तस्वीरें ली और उसके बाद लास्ट पे माशाल्लाह से दोस्त वगैरह, कज़न्स वगैरह, भाई वगैरह सब ने ना भंगड़ा डाला।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।